गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। नीति निर्देशक तत्व वह होते हैं जो राज्य के अंदर एक उदार नीति को अपनाने पर बल देते हैं, अर्थात राज्य के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं जो उदारता के पर आधारित है। इसके मैंने 3 तत्व आपको बताए थे, उसी तत्व में हमने 2 का अध्ययन कर लिया है। आज पहला तत्व समाजवादी सिद्धांत थे जो एक समानता की भावना को स्थापित करने पर बल देते थे। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत जो भारतीय ग्रामीण परिवेश को बढ़ावा देने में या ग्रामीण परिवेश के नागरिकों को व्यवसायोन्मुक्त रोजगार उत्पन्न कराने के लिए कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल देते थे, और उसमें जो ग्रामीणों को जो कुटीर उद्योग के माध्यम से सक्षम बनाने पर बल दिया जा रहा है। तीसरा आज का जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति सिद्धांत तीसरा इसका भाग है नीति निर्देशक तत्व का अंतरराष्ट्रीय शांति सिद्धांत। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति सिद्धांत से तात्पर्य है कि इंटरनेशनल भारत के देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। भारत के देशों से संबंध को मधुर बनाना या उनके साथ हमारे देश के संबंधों को अच्छा बनाना इस अंतर्राष्ट्रीय शांति में आता है। उसी के बाद जब हमारे दूसरे देशों से संबंध अच्छे होंगे तो हमारे जो है एक देश में शांति की स्थापना रहेगी, एक दूसरे की विपदा आने पर हम सहयोग करेंगे। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी के दौर में जब भारत में ये महामारी बहुत अधिक संख्या में फैल गई है, क्योंकि भारत की जनसंख्या उन बाहर के विदेशी देशों से बहुत ज़्यादा है। करीबन 16-17 देश जब मिल के उनकी संख्या की काउंटिंग होती है, उसके बराबर अकेले भारत की जनसंख्या उनके बराबर है। अब उतने बड़े लंबे इतनी जनसंख्या वाले देश में महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो है अभी आपको देख रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, वैक्सीन की कमी हो रही है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको उपलब्ध कराने के लिए बाहर के देश के लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, बाहर से हम जो है सामान भेज रहे हैं, ऑक्सीजन के भेज रहे हैं। तो वो उसका कारण क्या है कि बाहर के देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी यही है कि शांति को बढ़ावा देने के सिद्धांत के रूप में जो है शांति और सुरक्षा के रूप में ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का सिद्धांत को स्थापित किया गया है। राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करता है। दूसरे देशों से शांति बनाए रखने के लिए वो न्याय के साथ किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करता। इसमें आप लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा
देना है। राष्ट्रों के बीच न्याय, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? कि राष्ट्रों के बीच में न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध को बनाए रखने का प्रयास करेगा। जिससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर का भाव रहेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के बीच आदर का भाव रहेगा। ठीक है। एक आदर भाव, एक देश का दूसरे विदेश के प्रति आदर की भावना, शांति की भावना, सम्मान की भावना, एक कानून के माध्यम से समानता की भावना को स्थापित करना, या एक देश के साथ दूसरे देश का संबंध शांति पूर्वक होना, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसलिए जो है नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, जो देश में शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और देश की शांति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है, इसमें आगे लिखे, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो पूरे आदर्श नहीं है, मतलब सिर्फ दिखाव। नीति निर्देशक तत्व पूरे आदर्श नहीं है। राज्य ने इनका पालन करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। राज्य में इनका पालन करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। फिर भी राज्य में बहुत कुछ जो है उसके कारण से जो है नहीं हो पा रहा है, जो होना चाहिए। तो राज्य में जो शांति स्थापित करने के लिए या राज्य में सौहार्द की भावना को स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व संविधान में लिए गए। आत्मनिर्भर बनना, देश में अशिक्षा का, दरिद्रता का बोलबाला है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई थी। इसलिए आज का जो हमारा ये टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, वो समाप्त हो गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है मैंने आपको बता दिया है। नीति निर्देशक तत्व प्रज्वलित
ज्योति के रूप में राज्य के सभी पदाधिकारियों का राष्ट्र निर्माण के प्रयास में मार्गदर्शन करती है। नीति निर्देशक जो है सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देने का, सही समझ देने का कार्य भी नीति निर्देशक के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए जो पदाधिकारी होते हैं इनका उपयोग करके या इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता, इसके लिए फिर कानूनन इनको अब जो है दंडित किया जाता है। यह कार्य में लिखिए अंतरराष्ट्रीय शांति सिद्धांत को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।